यस सर। यस सर। बोर्ड दिख रहा है? यस सर। चलो, पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? कितने बच्चे हो गए इसमें? 33। इतने सारे बच्चे हो गए? पहले कितने हुआ करते थे इस बैच में? सर 15-16 होते थे। देखो 32 कर दिया। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। एक सिंपल क्वेश्चन देखो। ये सबका होना चाहिए, जैसे आप लोगों को पता है, मैं जो बोल दूं सबको होना है, मतलब आसान है। एक सर्टेन हाइट से एक बॉल को थ्रो किया इधर विथ स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, और दूसरे बॉल को थ्रो किया इधर विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड साइमल्टेनियसली। आपको ढूंढना है फाइंड distance between objects at the moment distance between objects at the moment their velocities are perpendicular to each other. वैल्यूज मैंने ऐसे ही दिया है, आंसर मुझे नहीं याद होगा। क्वेश्चन समझने में दिक्कत है किसी को? वो एट द मोमेंट के बाद क्या लिखा है?
their velocities are perpendicular to each other. सर टाइम निकालना था फिर डिस्टेंस क्या लिखा है क्वेश्चन में? एट द मोमेंट सर सर ऐसे कर सकते हैं क्या सर डॉट प्रोडक्ट लेक करना है कैसे कर सकते हैं नहीं पूछा मैं। ओके कोई पंचायत नहीं, करके बताइए। सर जी की वैल्यू अरे जी का वैल्यू 10 टाइम पास कर रहा है। सर 0.2√3 सेकेंड्स अगर जी की वैल्यू 10 रहता है तो 14√3/10 और तुम लोग करते हो। मैंने क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है ना। फाइंड क्या है? डिस्टेंस। तो कहाँ सेकंड में आंसर बता रहे हो? इसे मैं 14 रूट किस जल्दबाजी में हो तुम लोग? So 7√2 meter. कितना बेटा? 7√2. 7√2 नहीं सर। सो 14√3/10 बोलिए फिर से। 14√3/10 ये सही हो सकता है। ये सही है। किसने बताया? सर कविन सॉरी, सर कविन जोर से बोल। सर कविन कविंद्र। अच्छा अच्छा, पहले था तो या फर्स्ट डे ऐड हुआ है आज? सर फर्स्ट डे फर्स्ट डे ऐड हुआ। ठीक है। हाँ, आज तो जी करा रहा हूँ। पता भी तो चले क्योंकि बहुत लोग ऐड हो गए हैं तो पता चले कौन कौन है क्या है। सही आंसर, वेरी गुड। और किसी को? हाँ सर। √3/5. क्या बेटा? 7√3. वेरी गुड, वेरी गुड। कौन है ये? Ashka. सॉरी, Ashka.
एक मिनट, एक बार फिर से बोल बेटा नाम। सर आशका आशका। पाठक। हाँ अक्षा पाठक, वेरी गुड। हाँ याद आ गया, अंधेरी में है तू ना। हाँ वेरी गुड। सर मेरा भी आ गया। तेरा भी आ गया, बताइए। देखो जिसका नहीं आया इधर देखो, ये कहीं इधर जाएगा, ये कहीं इधर जाएगा। इसका वेलोसिटी वेक्टर और इसका वेलोसिटी वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, ऐसा बोला है। तो कॉमन सेंस से किसी भी मोमेंट पर इसके वेलोसिटी वेक्टर का x कंपोनेंट तो 3 ही होगा और y कंपोनेंट gt होगा। इसके वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट किसी भी मोमेंट पर 4 ही होगा और y वाला कंपोनेंट gt ही होगा। तो वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे, इसको 1 कह दो और इसको 2 कह दो, तो v1 वेक्टर को हम लिख सकते हैं 3i कैप माइनस gtj कैप। ठीक वैसे v2 वेक्टर को लिख सकते हैं किसी मोमेंट पर 4i कैप माइनस gtj कैप। अगर v1 v2 परपेंडिकुलर है, अगर v1 v2 परपेंडिकुलर है तो v1 और v2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, होना चाहिए। जी सर। तो डॉट प्रोडक्ट में 4 3 जा 12 माइनस g स्क्वायर t स्क्वायर, दिस शुड बी 0। तो टाइम t की वैल्यू मिल गई मुझे √12 अपॉन g। √12 का मतलब हो गया 4 3 जा 12, तो 2√3 अपॉन g, दैट इज √3 अपॉन 5 सेकेंड्स। ये टाइम मिल गया। मुझे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो कॉमन सेंस से देखो, y में दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो दोनों तो एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, दोनों का y में शिफ्ट नीचे आया होगा ना। s इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, y में दोनों सेम नीचे आया होगा। यस सर। यस सर। Means ये वाला डिस्टेंस हमारा 3 into t होगा और ये वाला डिस्टेंस हमारा 4 into t होगा और y में डिस्टेंस सेम रहेगा। तो इन दोनों के बीच सेपरेशन कितना हो गया, दोनों का सम। इन दोनों के बीच सेपरेशन मेरा हो गया 3t plus 4t, that is 7t। तो 7√3 अपॉन 5 मीटर, ऐसा कुछ आंसर होगा। सर V2 में -4i कैप रहेगा। क्या हुआ सर V2 में -4i हाँ कैप। -4 रहेगा। अच्छा तो -4 रहेगा, तो यहाँ पर -12 रहेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा। लिख लिए? हाँ सर।
आगे बढ़े। हाँ सर। जी सर। एक और क्वेश्चन ले। याद करना, अगर पहले कराया होगा तो बता देना, मैं भूल गया हूँ। मोस्टली ये मैं करा ही देता हूँ। ये दो प्रोजेक्टाइल है, दोनों को सेम स्पीड से लॉन्च किया। एक को किया 45 डिग्री पर और दूसरे को किया 60 डिग्री पर। कराया था क्लास में। जो लोग पहले से हो इस बैच में याद हाँ करके सर। बताओ। हाँ सर, हाँ? कराया था कराया था। कराया था सेम क्वेश्चन। हाँ सर। ठीक है छोड़ दो। क्या था क्वेश्चन में? सर वही था, फिर टाइम निकालना था ना। क्या तो टाइम? डायग्राम से याद आ रहा है, क्वेश्चन था ये। अरे देख के बोलो सही सही, मतलब हाँ ऐसा सर, नहीं। एक मिनट। टाइम गैप दोनों के फायर करने में कितना होगा कि दोनों एक दूसरे से हिट करे? देखो तो ऐसा क्वेश्चन कराया था। हाँ सर, टाइम गैप। और भी कोई देख के बताओ, एक दो और लोग कंफर्म करो फिर आगे बढ़े। सर आप ओलंपियाड बैच के पुरानी रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हो क्या ग्रुप पे आज? अरे अभी जो बोला पहले उसका उसकी बात करते हैं, बाकी की कहानी थोड़ी देर हाँ बाद। सर। पहले ये क्योंकि बताओ, ये पता वाला नहीं। चेक करके बताओ सबने कराया था क्या? कोई एक दो आदमी और कंफर्म करो तो आगे बढ़ूं मैं। अरे मैं तो नोट्स भी भेजता हूँ उसके तुरंत बाद, तो भी तुम लोग। सर कराया था, याद है। नहीं कराया। नहीं सर, नहीं कराया। कर लेते सर नहीं कराया था कराया। उदय, नहीं कराया था। सर। उदय किया है होता तो क्लास फिर में? उदय है आज? यस सर, कराया नहीं था कराया क्लास था में? सर। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन था बट ये नहीं था। चलो। ये u की वैल्यू है 250 मीटर पर सेकेंड। इस u की वैल्यू है, दोनों की स्पीड सेम है 250 मीटर पर सेकेंड। तो आपको अगर दोनों यहाँ पर मिलते हैं तो आपको ढूंढना है फाइंड टाइम डिफरेंस between their launch if they collide in mid-air। स्पीड सेम है, एंगल अलग अलग है, अलग अलग टाइम पर थ्रो किया गया, तो इन दोनों को थ्रो करने के बीच में टाइम गैप कितना रहा होगा अगर ये दोनों मिलते हैं तो।
बोलो। इजी है, थोड़ा सा दिमाग खाली लगाना है। सर हम्म। सर बट अजीब आंसर आ रहा है मेरा। अजीब आ रहा है तो अजीब बताओ। 50 इंटू √3 - 1 अपॉन 2 + √2। हाँ, सही आ रहा होगा। डिनोमिनेटर में क्या बोला? 2 + √2। यस सर। √2 इंटू √2 + 1 2 +, सही आ रहा है। वेरी गुड। किसने बताया? सर अमो। सही बताया। कहाँ अटक रहा हूँ यार मैं।
सबसे इजी है। चलो देखो, जिसको नहीं आया इधर देखो। ग्रीन कलर से मैं इसका करता हूँ, पहले वाले का। इसको 1 बोल देते हैं, मान लो इसको 2 बोल देते हैं। तो इसका x कंपोनेंट कितना हो गया? 250 cos 45। cos 45 इज 1/√2, तो 250 into 1/√2 125√2 होगा, और ये भी 125√2 होगा। आया ना? बोल भाई। हाँ Yes, सर। sir. रेड कलर से सेकंड वाले को लिख देता हूँ। तो 250 cos 60, cos 60 मतलब 1/2, तो ये हो गया 125 मीटर पर सेकंड, इसका हो गया। और इसका हो गया 250 sin 60 √3/2, तो 125√3 इसका हो गया। ये तक सही है। चलो ठीक है, जहां कहीं भी मिलता है ये कॉमन पॉइंट है। इस पॉइंट को P कह दो, कुछ भी इसका x कोऑर्डिनेट होगा, कुछ भी इसका y कोऑर्डिनेट होगा, तो x, y कुछ भी कह दो। तो अगर 1 को यहाँ पहुंचने में t1 टाइम लगता है और 2 को वहां पहुंचने में t2 टाइम लगता है, तो ये t1 t2 का डिफरेंस हमारा आंसर होगा। यस सर। आया ना? हाँ पक्का? यस तो 1 के लिए मैं Yes, sir. लिखूं, 1 के लिए मैं लिखूं अगर, तो y इज इक्वल टू 1 मतलब ग्रीन वाला, तो 125√2 t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर, ऐसा होगा। जी सर। 2 के लिए अगर लिखूं इसको, तो y इज इक्वल टू 125√3 t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, ऐसा होगा। होगा? जी सर। हाँ इन सर। दोनों में y को इक्वेट कर दोगे तो 125 कॉमन √2 t1 125√2 t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 125√3 into t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, ऐसा होगा। जी सर। थोड़ा ठीक कर लेते हैं। सर एक बार फिर से। क्या फिर से बता? तो नहीं समझा। क्या नहीं समझा? बोलो तो सही। सर वो इक्वेशन गला फर्स्ट दबा वाला। गला दबा दूंगा गला। y क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। यस सर। तो ग्रीन मतलब पहला वाला पार्टिकल, तो पहले वाले पार्टिकल का t टाइम के बाद वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस सर। ग्रीन वाले का y में कितना है वेलोसिटी? 125√2। यस सर। तो लिख दिया। ओके सर, समझा। सेकेंड मतलब रेड वाला, रेड वाले का y में इनिशियल वेलोसिटी 125√3, तो सेकेंड वाला लिख दिया। दोनों का y सेम होना चाहिए, टाइम अलग अलग, तो वो लिख दिया। कोई दिक्कत? नो सर। सर अब आना चाहिए सर, दूसरी मैंने गलती की है वो थोड़ी। ये जो है पहला वाला दैट इज ग्रीन वाला, ग्रीन वाला t1 टाइम में जितना एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रेड वाला t2
टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जी सर। करेगा। जी सर। That is 125 root 2 T1 is equal to 125 T2। जी यही x होगा ना। जी ये बात समझ आया सबको। जी सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया कि T2 is root 2 times T1। तो हो गया सॉल्व। यहाँ से T2 is equal to root 2 T1 इसमें लिख दो। T1 मिल गया, वहां पुट कर दो, T2 मिल गया, T2 minus T1 मुझे चाहिए। समझे? जी। तो यहाँ से T2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इन दोनों को कंबाइन करके। तो वैल्यू पुट करोगे तो देखो क्या होगा। 125 root 2 T1 minus half G T1 square is equal to 125 root 3 T2। तो T2 की जगह root 2 T1 तो into root 2 T1 minus half G T2 square। तो T2 is root 2 T1 तो root 2 T1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 T1 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? ठीक है सर। तो ये 2 गया, इसको इधर ले जाओ तो G T1 स्क्वायर और हाफ दोनों मिला के हो गया हाफ G T1 स्क्वायर इज इक्वल T1 into 125 कॉमन, ये हो गया √6 माइनस √2, ये गया 2 5 10 तो 5T1 is equal to 125 √2 into √3 minus 1। तो T1 मिल गया 25 √2 into √3 minus 1। T1 मिल गया। हाँ T1 सर। मिल गया तो T2 हो गया √2 T1 तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 50 into √3 minus 1। ऐसा कुछ। T2 is √2 T1 Yes, तो ऐसा sir. कुछ हो गया। Yes, sir. इन दोनों का डिफरेंस चाहिए मुझे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं थी शायद। इसको T2 is √2 T1 तो √2 minus 1 into T1। समझे मेरी बात? √2 minus 1 into T1 तो ठीक कर दो। तो 25 √2 into √3 minus 1 into √2 minus 1 ऐसा कुछ आंसर होगा। सेकेंड कॉपी कर लो सब लोग समझ के। यही आंसर बोला था उस समय मैंने जिसने पूछा था। बोलो बेटा, किसी को आंसर आया था, यही था या कुछ और आया था? थोड़ा अलग आया था। एक सेकंड सर। मारूंगा √2 से नीचे ऊपर नीचे जरा सा एक बार मल्टीप्लाई करके देख। हाँ सर यही देख। सेम आंसर होगा। हाँ सर यस।
आगे बढ़े। Yes, sir. पिछले लेक्चर में याद होगा Yes, sir. वो मिरर से रिफ्लेक्शन वाला कुछ क्वेश्चन कराया था, डॉट प्रोडक्ट यूज करके सिखाया था 2-3 अच्छा क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. केवल मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन कराया था या 2 या 3, कितना कराया था? नहीं बना रहे हो तुम लोग नोटबुक प्रॉपर, मारूंगा मैं। 3 कराए थे सर। 3 कराए थे मिरर वाला। यस सर। चलो एक और लिखो, फिर इसको इरेज कर दूं। Yes, sir. सर क्या हम इस क्वेश्चन को इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से सॉल्व कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में अगर दोनों के ट्रैजेक्टरी में वो पॉइंट लाई करेगा ये तो ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइम पर लाई करेगा उसका क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में टाइम वर्ड कहीं आता है क्या? नो सर। तो फिर टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? ओके सर। समझे? यस सर। एक क्वेश्चन लिखिए, इसको इरेज करूं? जी सर। ये तो कुछ कैसे करेंगे? पिछली बार वो रिफ्लेक्शन वाला वेक्टर का क्वेश्चन कराया था, देखना अगर सेम क्वेश्चन हो तो बता देना, सेम नहीं हो तो करना। नोटबुक में एक बार देख लो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि आपको इंसिडेंट लाइट रे दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे। एक ही बार लिखता हूं, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल ये दोनों दिया हुआ है। इंसिडेंट लाइट रे का इक्वेशन है आपका I + J - K। देखो तो कराया था क्या? नॉर्मल टू द मिरर का इक्वेशन है I कैप + J कैप। आपको ढूंढना है फाइंड द यूनिट वेक्टर along reflected light ray। आई है हमारा इंसिडेंट लाइट रे। और n है नॉर्मल टू द मिरर। क्वेश्चन समझने में किसी को दिक्कत है? सेम डेटा का क्वेश्चन कराया था पिछली बार या नहीं, देख के बताओ।
नहीं सर, सेम डेटा नहीं था। तो ठीक है, पिक कीजिए। सर I/√3 प्लस J/√3 प्लस K/√3। सिमिलर क्वेश्चन कराया हूँ पिछली बार, नोटबुक भी देखोगे तो शायद हो जाएगा। minus I cap minus J cap minus K cap upon √3। हाँ, फिर से बोलिए, शायद सही कह रहे हैं। minus I cap minus J cap minus K cap upon √3। वेरी गुड, ये सही है। कौन किसने बताया? आशका। लास्ट क्लास थी तो? हाँ। वेरी गुड। सर मेरा भी आ गया। वेरी गुड। तो मेरा भी आ गया। हो गया सबका या किसी को पूछना है? सर नहीं हुआ सर। हो गया।
हो गया सर। हो गया आंसर देखो, उदय का आंसर गलत है, प्रणय जैन ने मैसेज किया उसका भी आंसर गलत है, अक्षा का आंसर सही है। देखो इधर, पिछली बार भी ये सिखाया था छोटा सा ट्रिक, ध्यान से देखो। मान लेते हैं अपने मन से ये मेरा मिरर है, ये है मेरा मिरर। इसको एक सेकंड मत समझो, कोई भी लाइन हो सकता है। ये यहाँ का नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट रे है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा, मालूम है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, मालूम है। इतना तो स्कूल में पढ़ते थे। अब इसको मैंने, ये जो मेरा वेक्टर है इसको मैं एक्सट्रापोलेट कर देता हूं आगे ऐसे। तो यहां से लेकर मान लो यहां तक, ये हो गया इंसिडेंट वेक्टर के अलोंग, इंसिडेंट लाइट के अलोंग यूनिट वेक्टर, दैट इज आई कैप। तो पहले तो मैं यहां लिख लेता हूं कि आई कैप कितना होगा। पहले तो मैं लिख लेता हूं कि आई कैप कितना होगा, ठीक है। तो ये आई कैप मुझे कितना आया, आई प्लस जे माइनस के अपॉन √3, ऐसा आया। है ना। जो नॉर्मल है उस नॉर्मल के लॉग यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, तो नॉर्मल के लॉग यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2, आया ना। और जी सर। रिफ्लेक्टेड लाइट रे के लॉग यूनिट वेक्टर दैट इज आर कैप मुझे पूछा है। यही मतलब है इस क्वेश्चन का। जी सर। ये इंसिडेंट लाइट रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, दैट इज आर कैप। ऐसा। तो अगर हम यहां से एक मिनट पहले ड्रॉ कर देता हूं, इस पॉइंट को O कह दो, इस पॉइंट को A कह दो और इस पॉइंट को B कह दो। तो हम ये कह सकते हैं OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज OB वेक्टर, ये कह सकते हैं। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज OB वेक्टर, ऐसा कह सकते हैं, आया ना। बोलो। यस हाँ सर। सर। यस सर। OB वेक्टर इज R कैप, जो कि मुझे ढूंढना है। OA वेक्टर इज I कैप, जो कि दिया हुआ है, प्लस AB वेक्टर, ये अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये AB वेक्टर मुझे मिल गया तो मेरा काम चलेगा ना, क्योंकि बाकी तो पता है मुझे। ये AB वेक्टर जो भी होगा वो इस नॉर्मल के पैरेलल होगा, होगा। हाँ सर। यस सर। होगा। तो इस AB वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB लेंथ जितना भी आ जाए मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर along normal, that is n cap। बोलिए। हाँ सर।
हाँ Yes. सर। अब देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है मेरा, इस डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा होगा हाँ सर। और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 cos थीटा होगा। ये सब तो यूनिट वेक्टर है, समझ रहे हो बेटा? यस सर। सर आप ये लास्ट पार्ट और एक बार बता सकते हैं? कौन सा पार्ट? सर वो cos थीटा जो आपने लेंथ बताई। ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, यस सर। तो ये एंगल हो गया थीटा, ये एंगल, तो ये एंगल भी थीटा होगा, यस सर। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दिस लेंथ इनटू cos थीटा, यस सर। दैट इज 2 cos थीटा, 1 cos थीटा हो गया ये, तो ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 cos थीटा, सिमिलरली ये यूनिट वेक्टर है तो ये भी 1 cos थीटा, तो ये पूरा हो गया 2 cos थीटा, सर। तो ये हो गया i कैप प्लस 2 cos थीटा इनटू n कैप। अब अगर ये cos थीटा मिल जाए तो हमारा काम चलेगा, चलेगा? बोलिए। हाँ सर चलिए। तो हमारा थीटा क्या है? इंसिडेंट लाइट रे माइनस आई वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल है cos थीटा, यस सर। समझ रहे हो? सर क्या? यस सर। ये थीटा एंगल क्या है? आई वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? पाई माइनस थीटा। ओ भाई साहब, आई वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है। यस सर। हाँ सर। यस सर। तो डॉट प्रोडक्ट में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि cos थीटा, थीटा को मैं यहाँ पाई माइनस थीटा लिख देता हूँ, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू आई वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आई वेक्टर मॉड ऑफ एन वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, यस सर। इसका मतलब cos थीटा क्या हो गया मेरा? आई अपॉन आई, आई कैप डॉट एन कैप विद माइनस साइन, ये cos थीटा हुआ। यस सर। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अब ये मेरा हो गया आई कैप माइनस ट्वाइस ऑफ आई कैप डॉट एन कैप होल मल्टीप्लाइड विद एन कैप, ऐसा हो गया। अब मुझे आई कैप और एन कैप मालूम है, केवल वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो आई कैप को मैं लिख दूंगा आई प्लस जे माइनस के अपॉन रूट 3 माइनस ट्वाइस ऑफ आई डॉट एन, तो आई डॉट एन करोगे तो कितना होगा? 1 बाई रूट 6 प्लस 1 बाई रूट 6, 2 बाई रूट 6 दिख रहा है। आई डॉट एन एक बार देखो, देखा? यस सर। मल्टीप्लाइड बाई एन कैप, दैट इज आई प्लस जे अपॉन रूट 2, ठीक है? तो ये रूट 2 से ये रूट 2 हो गया, तो ये मेरा हो गया देखो आई बाई रूट 3
और √2 से ये √3 हो गया, तो दिख रहा है i/√3 माइनस 2i/√3, दैट इज माइनस i/√3, j/√3 माइनस 2j/√3, तो माइनस j/√3 माइनस k/√3, ये मेरा आंसर हो गया। आया समझ में? बोलिए। सर आपको cos थीटा कैसे मिला वो नहीं समझा। नहीं समझा। cos थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, मुझे खाली ये बता दो। किन दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए। n और i। गलत। गलत है। n और i के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, दो वेक्टर के बीच का एंगल? n और i के बीच का एंगल पाई माइनस थीटा है, थीटा नहीं है। यस सर। समझे कुछ कि नहीं? हाँ सर। लिख लो, समझ के सब लोग लिख लो। सर सर वो इक्वेशन में आपने लिखा है आई कैप माइनस 2 आई कैप एन कैप और फिर एक एन कैप और है मल्टीप्लिकेशन में, तो सर वो कहाँ गया फिर नेक्स्ट वाले उसमें? क्या बोल रही हो? सर जो फोर्थ वाला आपने लिखा है ना आई कैप माइनस 2 आई कैप एन कैप, सर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर एक एन कैप और है। हाँ। तो फिर सर वो नेक्स्ट वाले इक्वेशन में नहीं है। है, ठीक से देख, दिमाग लगा के ठीक से देख तो सही। ओके सर समझ गया। समझ गया ना? हाँ हाँ। आगे बढ़े।
Yes, sir. Yes, sir. सर वो 2/√6 कैसे आया? आई डॉट एन डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? आई वेक्टर दिया हुआ है और एन वेक्टर दिया हुआ है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई कैप डॉट एन कैप का डॉट प्रोडक्ट है वो। ओके सर। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, केवल कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होते हैं ना। हाँ सर। पक्का आगे बढ़े। एक क्वेश्चन लिखिए। A railway track runs parallel to a road. A railway track runs parallel to a road. Until a turn brings the road to railway crossing. So can you repeat? And brings the road to railway. लिखा full stop. Cyclist सर आपका आवाज कट रहा है, रिपीट कर सकते आपका rides आवाज कट रहा है along the सर। road. आपका आवाज कट रहा Yes sir, आपका आवाज। A cyclist सर क्लियर नहीं है। आवाज आ रही है अभी? नहीं सर, आवाज सर- नहीं आ रही सर। सर हल्का ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस। सर सर, वीडियो आवाज फ्रीज हो नहीं आ गया रही। सर। अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। यस सर। लिखिए। A railway track runs parallel to a road. A railway track runs parallel to a road until a turn
आवाज आ रही है? नहीं सर, हाँ सर। बहुत अटक अटक रहा है। हाँ सर। बहुत लैग हो रहा है। सर बहुत ग्लिच कर रही है आपकी आवाज, सर अटक अटक के आ रही है। कहाँ तक लिखा? A railway track runs parallel to a road until a turn brings the road to a railway crossing. यहाँ तक हो गया? हाँ सर। यस सर। A cyclist ride along the road every day. A cyclist ride along the road every day at constant speed 20 kilometer per hour. At constant speed 20 kilometer per hour. Full stop. He normally meets the train travels in same direction at crossing. सर 20 किलोमीटर पर आवर के बाद से वापस एक बार। He normally meets the train that travel in same direction at the crossing. Full stop. One day he was late by 25 minutes. One day he was late by 25 minutes. And meet the train kilometers before the crossing. Find the speed of train. क्वेश्चन समझ आया सबको? यस सर। कोशिश कीजिए। सर अभी भी आवाज आपकी बहुत लैग हो रही है। सर फाइंड क्या करना था? स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके सर।
सर 24 किलोमीटर पर आवर। नहीं, 2 kilometer per minute. नहीं, 120 किलोमीटर। तो 120 120 करेक्ट है। हाँ सर, 120 किलोमीटर पर आवर करेक्ट है। 600 by 18 मीटर। Two kilometers per minute is equal to 120 kilometers per hour. तो 2 kilometers per minute भी तो correct हुआ. ठीक है, वेरी गुड। सबको आ गया है, बताने की जरूरत है? सर बता दो ना सर, नहीं आ रहा। देखो इधर, ये आपका रेलवे ट्रैक है और इसके पैरेलल में ये रोड है और ये वो जंक्शन है जहाँ पर मिलता है। ये वो रेलवे का फाटक है। तो ये हमारा रेलवे ट्रैक है और ये हमारा रोड है। इसमें इस रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन चलता है और इस पर एक साइकिलिस्ट चलता है। ये साइकिलिस्ट जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर और ये ट्रेन जा रहा है कुछ भी स्पीड से, मुझे नहीं। दोनों हर रोज यहाँ पर मिलते हैं, दोनों हर रोज यहाँ पर सेम टाइम पर मिलते हैं। ऐसा लिखा हुआ है? यस सर। ये डिस्टेंस को मैं अपने मन से बोल देता हूँ x और ये हाँ डिस्टेंस को मैं अपने मन से बोल देता हूँ y। तो हम ये लिख सकते हैं कि x अपॉन v इज इक्वल टू y अपॉन 20। ऐसा लिख सकते हैं? बोलो सब लोग, ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। यस सर। अब कहता है एक दिन ये साइकिल कितना मिनट, 25 मिनट्स लेट हो गया, है ना? एक दिन ये साइकिलिस्ट 25 मिनट घर से चलने में लेट हो गया, तो ये ट्रेन से मिला इस जंक्शन से 10 किलोमीटर पहले। मतलब अब ये यहाँ मिलता है, जंक्शन से 10 किलोमीटर पहले मिलता है।
क्यों पहले मिलता है? क्योंकि ये 25 मिनट लेट हो गया। तो इस 25 मिनट में ट्रेन कहीं यहाँ चला आया होगा, ये कितना आया होगा? तो 25 मिनट कितने आवर के बराबर होता है? 5/12 ऑफ एन आवर। 25 मिनट्स में कितने घंटे होंगे? 5/12। 5/12। तो ये डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 5 इंटू v/12। मतलब अब ट्रेन मेरा x -10 -5v/12 ये जितने डिस्टेंस टाइम में पूरा करेगा उतने टाइम में ये साइक्लिस्ट अब y -10 डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हाँ सर। आया ना? हाँ सर। जी सर। अब हम लिख सकते हैं x -10 -5v/12 divided by train की स्पीड। This is equal to y -10 upon 20। इसके बराबर होगा। हाँ सर। है ना? तो सेकेंड इक्वेशन को लिख दो अब x/v -10/v -5/12 is equal to y/20 -1/2। ऐसा होगा। इक्वेशन 1 से x/v और y/20 सेम है, तो ये टर्म और ये टर्म गया। हाँ सर। पूरे तो यहाँ से मुझे मिल गया 10/v, इसको उधर ले गए, इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5/12। 12 एलसीएम ले लीजिए, 2 6 जा 12, 12 1 जा 12। तो ऐसा तो यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल गई 120 किलोमीटर पर आवर। हाँ सर। सर इस क्वेश्चन को रिलेटिव वेलोसिटी से नहीं कर सकते? कि सर साइक्लिस्ट को हम लोग ने स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लिया और फिर उसके बाद ट्रेन की स्पीड उसके रिस्पेक्ट में x -20 आ रही है। जब एक दिन होता है तो सर वो दिन का टाइम टी लिया जब ये दोनों सेम जंक्शन पे मिलता है, और सेकंड टाइम जो सेकंड केस था उसमें टाइम को 5/12 कर दिया और डिस्टेंस को y -10 कर लिया। तो सर एक लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल बन जाता है, लेकिन सॉल्व नहीं हुआ सर वो। तो आया आंसर कि नहीं? सर उसे सॉल्व नहीं हुआ, शायद से एक वेरिएबल भूल रहा था मैं सर, पता नहीं, शायद से वो फर्स्ट स्टार्टिंग केस का जो टी था सर उसके कारण नहीं आ रहा था सर, क्योंकि फर्स्ट केस का टी नहीं पता ना सर कि उन लोगों को कितना टाइम लगता है जंक्शन पे मीट करने का, तो वो भी एक वेरिएबल ले लिया था, तो फिर उसके कारण नहीं आ रहा था सर। हाँ, तो नहीं मिलेगा मतलब। हाँ सर, सॉरी सर। अच्छा सर आपका x बाई, अरे हाँ सर t की वैल्यू यही डालनी है सर, इक्वेशन सेम बन गया हम लोग का सर t। अरे हाँ सर देखा ही नहीं। हाँ सर सॉल्व हुआ सर, अब बन गया वो सेम बन गया सर इक्वेशन अंत में जाकर जितना। हाँ तो कहाँ कोई दूसरा लेजिट मेथड है? दूसरा लेजिट मेथड होता तो मैं खुद बता देता या तुरंत कह देता। हाँ, ये वही कहानी है, नाक को सीधा पकड़ने के बदले थोड़ा घूम फिर के पकड़ने वाली कहानी। हाँ सर।
आगे बढ़े? यस सर। हाँ सर। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखिए बिटवीन 2 पॉइंट्स x एंड y, between 2 points x and y, on a straight road, consistently buses are departing. Consistently buses are departing from y to x and x to y, सर एक बार फिर से बताएंगे, लैग हो रहा था बहुत ज्यादा। between 2 points x and y, on a straight road, consistently buses are departing from x to y and y to x. सर फ्रॉम फिर क्या? X to y and y to x at uniform speed every t minutes, capital T, every t minutes, full stop. A cyclist moving from x to y at 10 kilometer per hour observe सर क्या? a cyclist moving तो 10 from किलोमीटर आप फिर x क्या? a cyclist moving from x to y with a speed 10 km per hour observe that a bus overtakes him
every 18 minutes and crossing him every 6 minutes. Full stop. Find क्वेश्चन ए में टी, कैपिटल टी जो था क्वेश्चन में वो निकालना है सर। ए वो सब पार्ट। फाइंड टी एंड क्वेश्चन बी में स्पीड ऑफ बस। सर क्रॉसिंग और ओवरटेकिंग में क्या फर्क रहेगा सर? ओवरटेकिंग पीछे से होता है सर। क्रॉसिंग मतलब आगे से दोनों ऐसे होता है। आया समझ में? हाँ सर। कोई पीछे वाला तुमसे आगे निकलता है तो उसको ओवरटेक करना कहते हैं। जब मैं इधर जा रहा हूँ कोई इधर आ रहा है तो हम दोनों एक दूसरे को क्रॉस किए। कोई पीछे से आके मुझसे आगे निकल गया तो मैं बोलूंगा वो मुझे ओवरटेक किया। सर फ्रॉम x to y और y to x के आगे थोड़ा सा मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम हो गया था, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अरे x और y दो स्टेशन है, सीधी कहानी बताता हूँ। ठीक है। हर 3 मिनट पर x से बस निकल रहा है y की ओर और हर 3 मिनट पर y से बस निकल रहा है x की ओर। ठीक है सर। आपका वॉइस बहुत लैग हो रहा है। 3 मिनट कितना है नहीं मालूम, बस की स्पीड कितनी है नहीं मालूम, बट सब बस की स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, यही v और t हमें निकालना है। अब दिया क्या है? तो दिया ये है कि एक साइक्लिस्ट जो x से y जा रहा है वो ऑब्जर्व करता है कि हर एक 18 मिनट पर 18 मिनट पर पीछे से एक बस उसको ओवरटेक करता है और हर 8 मिनट पर सामने से एक बस क्रॉस करता है। क्लियर? यस सर। यही क्वेश्चन है सर। 6 मिनट या 8 मिनट? 6 बोला था या 8 बोला था? सर 6 बोला था। 6 बोला था। 6 मिनट मैं तो यूं ही मतलब जो 6 मिनट। चलो 6 मिनट्स लिखाया था तो 6 मिनट्स तो क्या कोई पूछ देता है तो डेटा यूं ही देता रहता हूँ, कुछ कुछ तो अगली बार अलग दे दिया इसलिए। 6 मिनट्स और 18 मिनट्स सब रखने में दिमाग में। 18 minutes or 6. मम्मा वो अपने फोन का हॉटस्पॉट ऑन करो ना जरा। सर 100 स्पीड ऑफ क्या बोल रहे हैं? 100 आंसर है। 100 मीटर पर सेकेंड।
9 minutes and 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour? नहीं. 100 meter per second. So 20 kilometer per hour? Yes, 20 किलोमीटर पर आवर सही है. हाँ सर 20 किलोमीटर पर आवर. So time 9 minutes. 9 minutes. टाइम 9 मिनट्स भी सही है. वेरी गुड. किसने बोला? V और T दोनों का आंसर सही किसने बोला? तो मैंने हरिप्रिया. बोलो कौन बताया आंसर सही? सर मेरा भी आ गया. सर दोनों ने बताया है और मैंने भी. क्या कर रही है? और आया किसको? आया सर. हाँ सर मुझे आ गया सर मुझे भी. इधर देखो, जिसका नहीं हुआ इधर देखो. ये है मेरा साइक्लिस्ट. किस स्पीड से जा रहा है? 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर पर आवर. तो जो बसेस उसके पीछे आ रही हैं उसको देखो. एक बस यहाँ है, एक दूसरा बस यहाँ होगा. इन दोनों बस की स्पीड v होगी और हर दो बस के बीच का टाइम गैप t है. 3 मिनट्स है ना. तो इसका मतलब है कि हर दो बस के बीच में कंसेक्यूटिव डिस्टेंस कितना होगा? v into t by 60 होगा ऐसा? यस सर. किलोमीटर में ये किलोमीटर पर आवर में ले लिया तो v into t by 60 हर दो पीछे वाले बस के बीच का कंसेक्यूटिव डिस्टेंस होगा. अब पीछे वाला बस इस साइक्लिस्ट को हर 18 मिनट, हर कितने मिनट में? 18 बोला था. हाँ सर. हर 18 मिनट में क्रॉस करता है. इसका मतलब ये हुआ
18/60 is equal to this distance, means v into t by 60 upon रिलेटिव स्पीड क्या होगा, v minus 10 होगा। ये लाइन समझ आया? हाँ सर यहाँ तक। यानी कि बस साइकिलिस्ट को v minus 10 से फॉलो कर रहा है, तो v minus 10 से फॉलो कर रहा है और v into t by 60 डिस्टेंस को ओवरकम करना है, तो टाइम इतना लगेगा और ये टाइम 18 मिनट्स के बराबर है। क्लियर? तो ये 60 गया, तो यहां से मुझे मिला 18v minus 180 is equal to v into t. Let it be equation 1. ठीक है। दूसरा सिनेरियो है जिसमें उधर से आने वाला बस, मतलब साइकिलिस्ट इधर जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से, उधर से आने वाला बस एक इसको क्रॉस किया है और दूसरा बस इसके पीछे है। इस बस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। इसमें भी दोनों बस के बीच का सेपरेशन वही होगा, v into t by 60। होगा ऐसा? तो इसमें ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है v plus 10 से, और इसमें क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है? एवरी 6 मिनट बोला है शायद। हाँ सर। हाँ सर। इसमें हो जाएगा 6 मिनट, मतलब 6 by 60 is equal to v into t by 60 divided by v plus 10 हो जाएगा। इस केस में हो जाएगा। हाँ सर। यस सर। ये 60 गया, तो 6v plus 60 is equal to v into t। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन दो अननोन सॉल्व करके v और t निकालना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो v into t यहाँ भी है, v into t यहाँ भी है, तो दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो 6v plus 60 is equal to 18v minus 180। ये इधर आ गया, 180 plus 60 कितना होगा? 240 is equal to 18 minus 6 that is 12v। तो v मुझे मिल गया 120 किलोमीटर पर आवर। मिल गया 20 किलोमीटर पर आवर। कितना? हाँ 20 सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर मिल गया। यस सर। इस v को इसमें पुट कर दीजिए किसी एक में, तो टीवी मिल जाएगा, इसको उसमें पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 18 into 20 minus 180 is equal to 20 into t। तो 360 minus 180 that is 180 is equal to 20t। तो यहाँ से मुझे t मिल गया 9 मिनट्स। आया समझ में? यस सर। यस सर।
हो गया? यस सर। Erase करूं? यस चलो बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर आप पुराने लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स और वो असाइनमेंट्स डाल सकते हो क्या ग्रुप पे? हम लोग रिसेंटली ऐड हुए थे तो हमारे पास यस सर। तो सर पुराने लेक्चर्स वो सब नहीं मिले सर। ठीक है, मिल जाएंगे। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।